देखिए इधर 6 नंबर क्या है। चलो ना जल्दी बैठो ना। खाना खा रहा था तुम लोग। हाँ देखो इधर। अच्छा ठीक है, ढेर खा लिया आप, ध्यान दो इधर। ए चलो हल्ला नहीं करो। देखिए क्या कहता है इसमें, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, ठीक है। एक वृत्त है यहां से एक मतलब 5 सेंटीमीटर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं पर एक बिंदु है जिसका नाम है ए। समझ गए कि नहीं। अब क्या कहता है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब ए से कहता वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो यहां से स्पर्श रेखा खींचा ना, तो ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। और ये जो कहा था कि ये केंद्र से कितना दूरी पर है बबुआ, बोलो। ये है 5 सेंटीमीटर दूरी में। कितना है, 5 सेंटीमीटर दूरी। तो कहता है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम नहीं बताएंगे, तो आप लोग बनाओ। सक जाओगे कि नहीं। ऐसे सवाल पहले बता चुके हैं, बनाइए जल्दी जल्दी। जल्दी बना के दिखाओ, तुरंत बोलो जल्दी से। आया कि नहीं। सबसे पहले कौन दिखा सकता है। अरे बना जल्दी से। बन गया है? बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो। वाह वेरी गुड। कितना आ रहा है, 3 आएगा, 3। तीन आएगा। कुछ नहीं बाबू, देखो लंब आधार कर्ण की बात है ना। तो ये क्या है हम लोग का, ये लंब है, ओपी निकालना है ना। देखिए चूंकि ओपी लंब है किस पर, एपी पर। एपी पर लंब ना है ओपी, और ओ ए का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी एपी दिया है 4 सेंटीमीटर। तो कहेंगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब आधार कर्ण वाला है। तो क्या कहेंगे, लंब निकालना। ऐसे सवाल पहले भी बताए हैं। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब ही तो क्या है, ओपी, ओपी, और यहां पर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है बाबू, 5 का स्क्वायर करिएगा माइनस 4 का स्क्वायर करिएगा। इतना सब सेंटीमीटर में निकलेगा ये सब। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 में से 16 गया, 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ओपी कितना हो गया, यानी क्या कहेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े 7वां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितना कितना है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा
की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को क्या करती है बाबू? स्पर्श करती है। तो ये जो है फिगर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा। ये तो पहले वाला का फिगर था ना। अब सवाल समझिएगा क्या कहता है। दो संकेंद्रीय वृत्त है। कैसा वृत्त है? दो संकेंद्रीय वृत्त है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक वृत्त ना और है इसके ऊपर, है ना, चारों ओर से, मतलब ये तो थोड़ा सा मिटाते हैं, करती है यहां लिखा था, सिर्फ याद रखिएगा, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। अब यहां पर है कि इसके इस साइड में एक और वृत्त खींचा गया है। दो ठो वृत्त है लेकिन दोनों का केंद्र एक ही ठो है, उसी को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। समझ पाए? दो वृत्त है लेकिन दोनों वृत्त का केंद्र एक ही ठो है। अब समझते हैं, यहां पर कुछ बातें कही गई है, जैसे कि कहता है जीवा। जीवा लिखा है ना, ये कहता है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दो ठो वृत्त है, मतलब त्रिज्या है एक ठो का कितना? 3 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखिए, एक ठो हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और एक ठो कितना वाला है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। अर्थात यहां से नीचे तक जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा। अब सुनो क्या बोलता है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। अब जीवा किसको कहते हैं समझिए, यहां ध्यान दीजिएगा। ये वृत्त है बाबू, वृत्त का कोई भी दुगो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को जीवा कहते हैं। कहीं पर दुगो लीजिए, यहां ले लिए, इसको मिला दिए हो जीवा हुआ। यहां से लेके यहां मिला दीजिए, अभी एक जीवा है। वृत्त पर का कोई दो बिंदु मिला दीजिए, उसी का नाम क्या होगा? जीवा। आप यहां रखना है, यहां रखना है, यहां मिला दीजिए हो जीवा हो। ऐसे करके इधर मिला दिए तो भी जीवा हुआ। समझ में आया? तो वृत्त का, ये बड़का वृत्त का उस जीवा का लंबाई ज्ञात करना। सवाल को समझिए बढ़िया से। उस बड़के वृत्त का उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटका वृत्त को छू के निकलता होगा। ऐसे तो यहां भी एगो खींच देंगे तो जीवा हो जाएगा, उठो नहीं तो काट देगा उसको। छू के निकलना कैसे? डोनाल्ड ट्रंप जैसा, ये न जीवा होगा। कहता है ये जो है बड़का वृत्त का क्या हो गया? जीवा। और छोटका वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं? स्पर्श रेखा। तो कहता है बड़ा वृत्त, ये जो है जीवा का लंबाई कितना होगा? प्रश्न समझ में आया? ये जीवा की लंबाई क्या होगी? तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए। अब हमें ये जो है ना बड़का वृत्त का त्रिज्या कितना है बताओ? 5 सेंटीमीटर प्रश्न में दे दिया है। ये तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब समझिए इधर, इसका नाम रख दिए ओ। अब ए बी जो है ना एक क्या है? जीवा है। ए बी क्या है? जीवा है। और पी पर इसको क्या करती है? स्पर्श करती है। आपको निकालना क्या जरा बताओ? ए से बी की लंबाई ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए, ये लंबाई कितना है? ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। अब एक काम करिए, इधरों मिला सकते हैं हम लोग, ये साइड भी मिला सकते हैं कि नहीं? मिला देते हैं। ऐसे अवस्था में आपके पास दो त्रिभुज नजर आ रहा है। दो त्रिभुज नजर आ रहा है। और क्या एक विशेष बात है बोलो? ओपी ए बी पर होगा कि नहीं? अब आगे इसको सरल किया जा सकता है। अब बताइए, ये मालूम हो गया आपको? ये जान गया ना? इधर वाला जानते हो तो ये नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा।
और यदि ये निकल गया तो जो इतना इधर होगा वो इतना उधर भी होगा, हो जाएगा कि नहीं? तो फिर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम का पहले दिखा दीजिए यार दोनों को, मतलब ये जितना है ये भी उतने ही होगा, है ना? या फिर एक ठोका निकाले, इसी प्रकार आगे लिख दीजिएगा। सवाल समझिए कैसे बना रहे हैं, देखते हैं। संकेंद्री का मतलब समझा, दो ठो वृत्त है, एक ठो का केंद्र है 3 सेंटीमीटर, एक ठो का है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया छोटका वृत्त का 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या यहीं तक आएगा इसका। अब बड़का वृत्त का 5 सेंटीमीटर है। अब बड़का वृत्त का जीवा का लंबाई ज्ञात करना, जो छोटा वृत्त को छू के निकल गया है, समझ गया? तो चलिए, तो सवाल में क्या कहेंगे, देखिए, ओपी एवं ओबी, ओपी एवं ओबी क्रमशः छोटे और बड़े वृत्त की दो त्रिज्याएं, है ना? यानी ओपी एवं ओबी दो त्रिज्याएं हैं, क्रमशः छोड़ दो, दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं हैं, हो गया। और ए बी जीवा है, ए बी क्या है? जीवा है, जो अंतःवृत्त को, अंतःवृत्त मतलब अंदर वाला, हाँ, अंतःवृत्त को क्या करती है? अंतःवृत्त को P पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, हो गया। ज्ञात क्या करना है वो बताइए। ज्ञात करना है जीवा ए बी की लंबाई ना, ज्ञात करना है ए बी निकालना बाबू, है ना? तो ए बी निकालना है तो त्रिभुज ले लीजिए ओ पी बी में। देखिए, प्रमेय आप एक जानते हैं क्या, 10.1 से बताइए, ओ पी लंब होगा ए बी पर, होगा कि नहीं? ए बी पर लंब हो जाएगा। अब यहां से बताइए, त्रिभुज ले लीजिए ओ पी बी में या ओ पी ए में, किधरों ले लीजिए, बात बराबर है। त्रिभुज ओ पी बी में क्या आप पी बी निकाल सकते हैं? कौन थ्योरम से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या चाहिए इसमें, लंब, आधार या कर्ण? आप ये तो जानिए रहे बाबू, 3 है, ये तो लंब है, ये तो कर्ण है, आधार है ना निकालना है। तो क्या कहते हैं, आधार जो निकालना है, आधार का सूत्र लगा दीजिए, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आधार क्या हो गया बाबू? पी बी, यही ना, पी बी बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 घट गया 16, यानी पी बी कितना हो गया? अंडर रूट 16। पी बी बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब यदि पी बी 4 सेंटीमीटर हो गया, जो हिसाब हम ई साइड किए वही हिसाब ई साइड भी करेंगे तो भी होगा कि नहीं? अब तो कह देंगे, अब करना नहीं है, लिखेंगे इसी प्रकार ए पी या पी ए भी निकाल लो। पी ए बराबर भी क्या हो जाएगा? जैसे पी बी 4 आया है तो पी से ए भी निकालेंगे ना, तो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। इसलिए ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर पी से ए जितना हुआ और पी से बी जितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे कि नहीं? यानी ए पी प्लस पी बी, ए से पी और पी से बी दोनों जोड़ना होगा। तो ए से पी कितना हुआ? ए पी बोलो चाहे पी ए बोलो, बात तो बराबर है ना। तो क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर और उस साइड में भी 4 सेंटीमीटर, दोनों मिला के 8 सेंटीमीटर। क्या हो गया? ए बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। आगे समझ में?